रिसेंटली हमने देखा कि यूएस ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंदर ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फाहान पर अटैक किया, जिसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी कुछ ड्रोन अटैक्स किए हैं यूएस बेसिस पर। लेटर ऑन ईरान इज ऑल्सो प्लानिंग दैट दे विल ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब जान लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जो कि पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, एंड इट आल्सो हैंडल्स अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस अगर ये ब्लॉकेज होता है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया का लगभग 36% इंपोर्ट ऑफ ऑयल होता है रशिया के साथ में। अदर जो आपका पार्ट है वो होता है अदर अरब नेशंस के साथ। तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता भी है तो हमारी जो डिपेंडेंसी है हम रशिया के साथ में बढ़ा सकते हैं और हमारे जो प्राइजेस हैं वो अंडर कंट्रोल रहने वाले। रिसेंटली हम बात करें तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया में ऑयल प्राइजेस अंडर कंट्रोल ही रहेंगे। अब जानते हैं कि वर्ल्ड पर इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट होगा यूरोपियन नेशंस पर, क्योंकि यूरोपियन नेशंस सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं अपने ऑयल के लिए अरब कंट्रीज पर। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो अरब नेशंस जो है वो अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे यूरोपियन नेशंस तक, और यूरोपियन नेशंस की डिपेंडेंसी किस पर बढ़ जाएगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। अल्टीमेटली यूएसए भी यही चाहता है कि उनका ट्रेड बढ़े, उनका आर्म्स का ट्रेड बढ़े, साथ ही साथ उनके ऑयल का ट्रेड बढ़े। इसके अलावा जो ग्लोबल मार्केट है ऑयल का, उस पर भी एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वहां पर भी ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आपको आएंगे। तो ये आपके सारे इंप्लीकेशंस थे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद विदिकी।